नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी अपेक्स कम्युनिटी मैनेजर की पीवाईक्यू की। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको शुरुआत करता हूँ। आप देख सकते हैं एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजर मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, जो कि 23 मार्च को 2023 में शिफ्ट 1 में यहाँ पर हुआ था। तो अब मैं इसका मॉक देता हूँ, लेकिन मैं इसका सिर्फ रीजनिंग का जो सेक्शनल मॉक है वही दूंगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तक देखते हैं। 8 पर्सन है, ABCDEFG एंड HR सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर वाइल इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मेरा माइक क्यों नहीं काम कर रहा है? ठीक है, अब 8 पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे 2 बना लेते हैं जल्दी से। 8 पर्सन है, क्या बोला है कि A सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब C के थर्ड लेफ्ट में कौन है? A है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है? ओनली 1% सिट बिटवीन A एंड G, A और G के बीच में 1% बैठ सकता है सिर्फ। तो एक बार G हम यहाँ बैठा लेते हैं और यहीं पे बना लेते हैं C A, और एक बार G हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? E सेट सेकंड टू द राइट ऑफ F, E सेट सेकंड टू द राइट ऑफ F, और F इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ A नॉट G। मतलब F यहाँ पे A और G के अगल बगल में F नहीं है, तो F यहाँ पे नहीं है, F यहाँ पे नहीं है, और इसी में F यहाँ पे नहीं है, F यहाँ पे नहीं है। तो F के सेकंड राइट में अगर E को हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और क्या बोल रहा है कि ये ओनली 1% सेट बिटवीन B एंड D, B और E के बीच में एक रहना चाहिए। तो यहाँ पे B तो आ नहीं सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है कि F A और G के बगल में नहीं रहेगा, ठीक है। और E और F के बीच में, E और B के बीच में 1% है, ठीक है। तो F यहाँ नहीं, F यहाँ नहीं, तो F के सेकंड राइट में E है, तो F को हम यहाँ रखेंगे, और सॉरी F को यहाँ नहीं रखेंगे, F को यहाँ रखेंगे। F के सेकंड राइट में E हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और E और B के बीच में 1% है, तो E और B के बीच में पर्सन एक यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो E और B के बीच में 1% यहाँ आ गया। और क्या बोल रहा है लास्ट में? E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो D यहाँ नहीं आ सकता, तो D हमारा यहाँ पे जाएगा, और जो बच गया वो हमारा यहाँ पे जाएगा। क्या बच गया हमारा? ABCD H बच गया, ठीक है। अब करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू रिगार्डिंग H? H के रिगार्डिंग हमारी क्या है? H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ A एंड B, नहीं, H A और B की नेबर नहीं है। ओनली 3% वन ऑफ द इमीडिएट राइट नेबर ऑफ H सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। H का जो इमीडिएट नेबर है, हाँ चलो ठीक है, यही है, देखिए ना, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, मतलब H का जो इमीडिएट नेबर है वो इमीडिएट D के इमीडिएट नेबर में है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं ये। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन A एंड C व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, और A और C के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है? तो B और G बैठे हैं। व्हाट इज ईच पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। इमीडिएट राइट ऑफ D कौन है? इमीडिएट राइट ऑफ D F है। और क्या बोल रहा है कि E से पोजिशन में विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। इमीडिएट राइट ऑफ D मतलब ये F। और व्हाट इज द ईच पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द वन हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। तो E की पोजिशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कौन सी? फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड टू द राइट, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन B एंड D? B और D के बीच 2 लोग हैं। व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम B, तो ऐसे में आएंगे तो 1 2 3 4, मोर देन 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। B और D में, हाँ ठीक है। अब हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ G? G के इमीडिएट राइट में कौन है? C बैठा हुआ है, C। अभी बोला कि L से O, M Q से M, तो L से O जाना है पहले, L से M गए, ये गलत हो गया हमारा। Q से M गए, फर्स्ट गलत, फर्स्ट रॉन्ग है। और Q से M, Q Q Q Q Q Q Q M, ठीक है, ये सही है, सेकंड वाला हमारा सही है, ठीक है। ओनली सेकंड इज ट्रू। अब क्या बोल रहा है ये? D से P, तो D कहाँ है हमारा? D से 2 3, ठीक है। 3 के बाद 3 से P बंद मुँह मिल गया यहाँ पे, और D से P, फिर इस साइड D से X जाएंगे, और X कहाँ है? X कहीं यहीं, तो ये हमारा पहला गलत हो गया। और 3 से N जाना है, तो 3 से इस साइड जा नहीं सकते, तो 3 से P नहीं, ये भी गलत हो गया, हमारा दोनों गलत हो गया। तो 7th में हमारे कौन सा है? 4th नंबर, नाइदर नॉर फॉलोस, ठीक है। अब ये K से R, R से D इक्वल टू K दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है। K से R, K कहाँ है हमारा? K से H F से R, ये सही है हमारा। और R से D, R से P से D, ये भी हमारा सही है।
8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। एक मिनट, के से आर, के से आर, के से आर तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि के से एल अकेला है, तो ये हमारा फर्स्ट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली सेकंड फ्लो आएगा। अब हाउ मनी सच, अब इनको हम बाद में करते हैं, इसको मर्फर रिव्यू डाल देता हूँ। इन अ फैमिली देयर आर 8 पर्सन, टी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। टी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, एक मिनट यहाँ से नहीं करता हूँ, थोड़ा यहाँ पे करता हूँ। टी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डी इज़ मैरिड टू पी, डी मैरिड है पी से। पी हुई है सन ऑफ एम, ये सन है एम का, ठीक है। टी इज़ द मदर ऑफ जे, टी मदर है जे के। और बाय इज़ द फादर ऑफ यू, जो कि बाय फादर है यू का, ठीक है। और बाय हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो मोस्ट प्रोबेबली इसने यहाँ से मैरिड की होगी, ठीक है। और इसका ये एक सन होगा यू। अब क्या बोल रहा है कि वन डॉटर, यू इज़ द डॉटर ऑफ टी, यू अगर ये डॉटर है, सॉरी ये डॉटर है तो ये सन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बोलता है कि बाय एक सन है एक डॉटर है। अब क्यू इज सन ऑफ डी, क्यू इज सन ऑफ डी। और एम इज़ अ मेल, एम अगर मेल है और ये है तो ये इससे मैरिड होगा, ठीक है। और ये फीमेल होगी, तो ये हो गया हमारा। हाउ इज जे रिलेटेड टू वाई, तो जे रिलेटेड टू वाई, जे वाई सन है। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू डी, यू रिलेटेड टू डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा क्योंकि ये बस भतीजी लगी, ठीक है। 4 ऑफ द 5 ऑप्शन गिवन बिलो सर्टेन लॉजिक फाइंड दी वन आउट, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ओके। अब हमको क्या बोला है, 8 बॉक्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 8 बॉक्स बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी है, ठीक है। बॉक्स पी इज केफ्ट फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें, मतलब अक्सर बनती है तो आप पहले से ही बना के रख लीजिए। पी केफ्ट बिलो बॉक्स डब्लू, ठीक है। और डब्लू के नीचे, डब्लू इससे ऊपर है, मतलब डब्लू यहाँ कहीं आने वाला है, ठीक है। एक्स इज केप्ट इमीडिएटली बॉक्स अबव टी, एक्स इमीडिएट अबव है, ठीक है। और क्यू इज केप्ट इमीडिएट बिलो बॉक्स डब्लू, और क्यू और डब्लू एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक साथ बैठे हुए हैं, ये भी एक साथ बैठे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है ये, बॉक्स एस इज केप्ट फॉर बॉक्सेस अबव बॉक्स एक्स, तो एक्स से 4 छोड़ के, मतलब 1 2 3, 3 का गैप है एस और एक्स में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यू इज केप्ट अबव बॉक्स आर, यू अबव आर है, और आर जो कि लास्ट में नहीं है, मतलब फर्स्ट पर नहीं है, ठीक है। तो अब पी यहाँ पे हो गया, पी से ऊपर क्या कौन बैठा था यहाँ पे, पी से ऊपर डब्लू बैठा था। तो डब्लू के लिए आपको क्या क्या कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, तो हमको डब्लू के लिए यहाँ पर एक तो ये वाली है क्योंकि डब्लू से ऊपर एस बैठेगा, ठीक है। डब्लू से ऊपर क्यू बैठेगा, तो डब्लू क्यू यहाँ पर आ सकता है, डब्लू क्यू यहाँ पर आ सकता है। तो एक बार हम डब्लू क्यू यहाँ पर रख लेते हैं, एक बार डब्लू और क्यू यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, एस और एक्स में 3 लोग हैं और टी और एक्स में, तो अगर हम मान लें एक्स हमारा एस यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो टी हमारा यहाँ पर जाएगा और ये एक्स इसके इमीडिएट ओवर है, और इसमें एक्स और 1 2 3 1 2 3, तो एस हमारा यहाँ पे जाएगा। बचा क्या हमारा आर, और यहाँ पे बोला था कि यू केप्ट अबव आर है, तो यू केप्ट अबव आर, ये हमारी कंडीशन डन हो गई है, ठीक है। तो अब हम करते हैं 4 ऑफ द 5 आर अलाइक, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। बॉक्स टी तो ऑड है, बॉक्स यू इवन है, आर ऑड है, पी भी ऑड है, और डब्लू भी ऑड है, तो यू हमारा इवन पे, तो ये हमारा अलग हो गया। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन दी बॉक्स केप्ट सेकंड फ्रॉम दी टॉप एंड दी वन फ्रॉम दी बॉटम, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फ्रॉम दी टॉप एंड वन फ्रॉम, ये 4 बॉक्सेस, ठीक है। अब विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज ट्रू, बॉक्स एज इज केप्ट इमीडिएट अबव बॉक्स यू, नहीं गलत। बॉक्स पी इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द बॉटम, नहीं ये तो 5th है। और बॉक्स टी इज केप्ट एट द बॉटम, हाँ ये सही है, ठीक है। इफ़ यू rearrange the box in alphabetic order from the top to bottom, how many boxes will change their places, ठीक है। रीअरेंज करना है, मतलब क्या था हमारा, पी क्यू आर एस टी था तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें तो नन आ रहा है मेरे ख्याल से, नन ऑफ दी अबव, किसका 60 नंबर का ना, तो सेकंड ऑल ऑफ दी अबव। इफ़ यू रीअरेंज हाउ मेनी बॉक्सेस विल चेंज देयर प्लेसेस, हाँ तो सारे, मतलब सारे चेंज कर जाएंगे अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज आर करेक्ट, 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू एंड यू,
की और यू में तो 3 ही है, और बॉक्स क्यू इज केप्ट एट ऑड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम, नहीं तो इवन पे बैठा हुआ है। बॉक्स आर इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव बॉक्स एस, नहीं ये तो बॉटम में है ना। बॉक्स एस एक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक्स नहीं, गलत है, इसमें भी नन ऑफ द ट्रू आएगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं ये 8% पी, हु लिव्स ऑन दी 7th फ्लोर, 7th फ्लोर पे, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 8 पीपल हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर लिविंग इन 8th फ्लोर बिल्डिंग, ये भी 8th फ्लोर बिल्डिंग पे रहे हैं, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि नंबर एट इज 1, यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5th, तो 5th के नीचे इवन नंबर पे, तो एक बार यू यहाँ पे जाएगा और एक बार यू यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि टी लिव्स 2 फ्लोर एबव यू, टी लिव्स 2 फ्लोर एबव यू, तो यू से एक छोड़ के टी, यू से एक छोड़ के टी यहाँ पे जाएगा, यू से एक छोड़ के टी। अब क्या बोल रहा है ये हमसे कि ओनली 1% लिव्स बिटवीन वी एंड टी, वी एंड टी के बीच में 1% है, तो वी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, वी एंड टी यहाँ पे जाएगा और इसमें वी एंड टी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। देयर आर ओनली 3 पीपल लिव्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू एंड टी 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 यहाँ पे नहीं, 1 2 3 डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, डब्ल्यू लिव्स इमीडिएट अबव आर, अबव आर, ठीक है, अबव आर। ओनली 1% लिव्स बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में एक है, तो क्यू और पी, क्यू और पी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ क्यू और पी सिर्फ इस पर यही आएगा, ठीक है। एंड क्यू लिव्स अबव पी, तो इसमें तो हम कर सकते हैं क्यू पी, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, क्यू यहाँ कहीं भी आ सकता है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी लिव्स ऑन फ्लोर 3, फ्लोर 3 पे पी है, तो ये हमारी कैंसिल हो गई, फ्लोर 3 पे पी है, तो पी के ऊपर क्यू आएगा और जो हमारा बच गया वो यहाँ पे जाएगा, क्या बच गया हमारा, एस बच गया, ठीक है। ये हमारी डन हो गई। अब हमको क्या करना है, हु लिव्स ऑन फ्लोर 7, 7th फ्लोर पे एस है। हाउ मैनी पीपल लिव्स बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में, क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं। यू लिव्स ऑन विच फ्लोर, यू लिव्स ऑन विच फ्लोर, 4th फ्लोर पे। 4 of 5 आर सिमिलर इन सर्टेन वे, फाइंड दी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट वी टी पी, पी है, पी 21 ना, हाँ पी, ओके। हु लिव्स 3 फ्लोर्स अबव आर, आर से गैप ऑफ 2, यू। हाउ मेनी लेटर आर नॉट इन देयर यूजुअल प्लेसेस इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, ए बी सी ई नहीं है, फिर एफ डी जी नहीं है, एच आई जे नहीं है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी वी नहीं है, फिर एक्स डब्ल्यू वाई जेड। तो यहाँ पे कितने लोग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी सी डी में जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है ना वो ओरिजिनल में कौन से प्लेस पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा 23 पे, ये 8 नहीं बैठे हैं, ठीक है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 और मोर लेटर्स हैव लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ए बी सी 1 हो गया, एफ ई डी जी 2 हो गए, आई जे के एल एम एम एन ओ 3 हो गए, क्यू पी एस यहाँ पे फिर टी है, फिर यू है, फिर तो 4 और भी यू एक्स डब्ल्यू वाई जेड है, ठीक है, 5 है इसमें। सम लेटर आर प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय रॉन्ग लेटर, सो फॉर देयर अल्फाबेटिक इज कंसर्न, व्हाट आर दीस लेटर, इसको मैं स्किप करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विच लेटर इज 3 लेटर अहेड ऑफ द लेटर विच प्रीसीड्स 3rd लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 3 और 3 से प्रोसीड कर रहा है जो, तो एफ ई डी अहेड ऑफ द लेटर विच प्रीसीड 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ई आ जाएगा इसका 3rd, और 3rd का ये प्रोसीड कर रहा है ई, ठीक है। अब इफ़ इट इज़ पॉसिबल मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद द फर्स्ट नॉलेज का के, 5th का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th का यहाँ पे आ जाएगा एल, और 6th लेटर क्या है इसका नॉलेज का, नॉलेज का 6th लेटर है ई, और 8th लेटर क्या है हमारा 3 2 5 और जी। तो इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड तो यहाँ पर हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका हम वो लगा देंगे एक्स, मेड एक्स, अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, नो फोर्स इज़ अ फ्रिक्शन, नो फोर्स इज़ अ फ्रिक्शन, ठीक है, 1 मिनट, नो फोर्स इज़ अ फ्रिक्शन
सम फ्रिक्शन इज़ अ पुल एंड ऑल पुल इज़ अ ग्रेविटी, ठीक है। ऑल पुल कैन बी फोर्स, ऑल पुल कैन बी फोर्स नहीं, और सम ग्रेविटी इज़ अ फ्रिक्शन, सम ग्रेविटी इज़ अ फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा ये जाएगा कितना, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब क्या बोल रहा है ये, ऑल मदर इज़ केयरिंग, ओके, ऑल मदर इज़ केयरिंग, ऑल मदर, अरे एक मिनट, ऑल मदर इज़ केयरिंग, और सम फादर इज़ मदर, सम फादर इज़ मदर, और नो कोल्ड इज़ फादर, ठीक है। तो सम मदर इज़ नॉट कोल्ड, सम मदर इज़ नॉट कोल्ड, सम मदर इज़ नॉट कोल्ड, हाँ सही है। और नो ऑल कोल्ड इज़ केयरिंग, ऑल कोल्ड इज़ केयरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसका ओनली फर्स्ट फॉलो से आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, ओनली अ फ्यू ग्रीन और ब्लू, ओनली अ फ्यू ग्रीन और ब्लू, ठीक है। फ्यू ब्लैक और ब्लू, ये ब्लू है, ठीक है, फ्यू ब्लैक और ब्लू, और ओनली अ फ्यू ब्राउन और ब्लू, तो फ्यू ब्राउन है ना जो ब्लू है, ठीक है। सम ग्रीन और ब्लैक, सम ग्रीन और ब्लैक हमें नहीं मालूम, सम ग्रीन इज़ नॉट ब्लू, सम ग्रीन इज़ नॉट ब्लू, हाँ बिल्कुल सही है। तो 31 का हमारे पास आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलोस। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी विजिटिंग मुंबई इन 4 डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। इन ईच मंथ द विजिट इज शेड्यूल्ड आइदर ऑन 2nd और 11th ऑफ द मंथ। पी विजिटेड ऑन एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास मंथ है, मार्च है 2/11 2/11 2/11, ठीक है, मार्च, अप्रैल, और फिर क्या बोल रहा है ये हमारा मई, ठीक है, और फिर ये हमारा जून, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इनके इवेंट नंबर और ऑड नंबर डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 31 मार्च ये होता है, अप्रैल होता है हमारा 30 का, मई होता है 31 का, और जून होता है 30 का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये यहाँ पे कि जो पी है हमारा, पी कहाँ गया, पी विजिटेड ऑन एन इवन नंबर डेट इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। तो 30 डेट्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो एक बार पी हमारा कहाँ पे जाएगा, एक बार पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि ठीक है, 30 एज वेटेड बिफोर पी और एज वेटेड बिफोर पी, ठीक है। ओनली 1% वेटेड बिटवीन पी एंड एस, तो पी एंड एस यहाँ पे जाएगा, पी एंड एस यहाँ पे जाएगा, लेकिन बिफोर है तो एस यहीं पे आएगा और एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ पीपल वेटेड बिफोर क्यू इज 2 मोर देन दी नंबर ऑफ पीपल वेटेड आफ्टर पी, मतलब पी के आफ्टर जितना है जो क्यू के पहले +2 है, ठीक है। अब 2 पीपल वेटेड बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में दो पीपल हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ पीपल वेटेड बिफोर वी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल वेटेड आफ्टर वी, वी इक्वल टू आर है, ठीक है। डब्ल्यू वेटेड इमीडिएट बिफोर क्यू, डब्ल्यू बिफोर क्यू, ठीक है। टी वेटेड आफ्टर क्यू, टी वेटेड आफ्टर क्यू, ठीक है। तो इसका क्या रहने वाला है, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, एस है यहाँ पे और आर और क्यू है, एस से पी, ठीक है, ये हो गया, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। क्यू टी वी इक्वल टू आर, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू और पी क्यू टी, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा रखें, पी क्या नीचे 1 है तो क्यू के ऊपर 2 होने चाहिए, ठीक है। तो पी के नीचे अगर 1 है तो क्यू के ऊपर 2 प्लस होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और पी के नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 7 होने चाहिए। तो 1 2 3, ये तो टोटली 8 है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हुई गलत, ठीक है। अब क्यू हमारा यहाँ पे आ गया, और क्या बोला, डब्ल्यू के ऊपर क्यू है, तो डब्ल्यू के ऊपर हमारे यहाँ पे क्यू आ गया, और वी इक्वल टू आर बोला है, ठीक है। अभी ये वाली हो गई, ये भी हो गई। अब क्या बचा हमारा, क्यू और टी, क्यू के ऊपर टी आएगा यहाँ पे कहीं, टी नहीं, टी नीचे आएगा, यहाँ कहीं आएगा टी। और क्या बोला है, आर और क्यू में 2 लोग हैं, तो आर तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो आर यहाँ पे जाएगा, 2 लोग हैं। और टी हमारा कहाँ पे जाएगा, यू, आर और क्यू में 2 लोग हो गए, ठीक है। अब हमारा वी इक्वल टू यू इक्वल टू आर बचा है, तो आर यहाँ पे आ गया, तो हमारा वी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और हमारा टी क्यू से नीचे है, तो टी यहाँ पे जाएगा, जो बच गया हमारा वो यहाँ पे जाएगा, क्या बच गया हमारा, यू बच गया, ठीक है। ये डन हो गई। अब हमको क्या बोला है कि ऑन विच डेट यू विजिट इज शेड्यूल, तो यू किस पे है, 11th पे है, ठीक है। यू कहाँ पे है हमारी, ये देखिए 11th पे है, तो 11 मार्च, ठीक है। अब हु विजिटेड ऑन 11th मई, 11th मई को कौन विजिट किया है, टी विजिट किया है, ठीक है। वन हु विजिटेड जस्ट बिफोर पी, ठीक है। अब हाउ मेनी पीपल विजिटेड बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के 3 लोग हैं, तो 3,
ठीक है। अब 4 आउट ऑफ 5 आर सेम इन सेट एंड बी, फाइंड आउट 1 आउट। क्यू ऑड पे, यू वी ऑड पे, डब्ल्यू इवन पे, और वी वी ऑड पे, और टी वी ऑड पे। तो हमारा डब्ल्यू यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब हु विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, तो क्यू यहाँ पे। अब क्या होता है, अमित इज फेसिंग टुवर्ड द बेस्ट, ठीक है। तो अमित यहाँ पर कहाँ पर फेस कर रहा है, अमित हमारा यहाँ पे बेस्ट को फेस कर रहा है, मतलब कि इस साइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मिनट। आफ्टर दैट ही टर्न्स, एक मिनट, अमित इज फेसिंग टुवर्ड द वेस्ट, ही स्टार्ट वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 मीटर टू ए, ठीक है। यहाँ से इसने किया ए की तरफ, ये 10 मीटर इसने वॉक कर दिया, ठीक है। अब आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर अनदर 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। तो यहाँ से इसने टर्न किया और ये 10 मीटर यहाँ पे बी पे आ गया, ठीक है। अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट सी, इसने लेफ्ट किया 5 मीटर और सी आ गया, ठीक है। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक फॉर 2 मीटर टू डी, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर इसने वॉक किया और डी पे आ गया। अब डी आफ्टर दैट ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट ई, यहाँ से इसने 7 मीटर किया और ई आ गया, ठीक है। और लास्ट एंड टेक लास्ट टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच, तो यहाँ से इसने लास्ट टर्न लिया 10 मीटर के लिए और ये यहाँ कहाँ आ गया, एफ पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ए एंड सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ए हमारे यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 125 को हम लिख सकते हैं क्या, 5√5, ठीक है। ये आपको अगर पता हो तो अच्छा, नहीं तो फिर आप बेसिक देखिए अपना। अब हम बात करते हैं इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विद रेफरेंस टू पॉइंट सी, ठीक है। तो सी के कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, मतलब सी के ए नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब इफ़ अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स पॉइंट एफ, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल कम इन हिज पाथ, तो सी भी आएगा, डी भी आएगा, सी डी ई भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, फर्स्ट डी तो आ ही रहा है, सी भी आ रहा है और ई भी आएगा, ठीक है, डी ई सी। अब हमारा क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग आफ्टर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे ये साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आई थिंक। अमित ऐसा आया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग आफ्टर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, यहाँ पे। तो हमको नहीं मालूम कि ये किस डायरेक्शन में मूव मतलब कर रहा था, और आई थिंक यहाँ पे साउथ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साउथ का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम नॉन ऑफ दिस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ मार्क किए थे, एक मिनट, हमने कुछ मार्क किए थे, ये हाउ मैनी सच, नहीं ये तो मैं अभी भी नहीं करूँगा। और 25 का ये ABCDEF, ये भी हमको नहीं मालूम। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये इसको मैं थोड़ा डाउट लग रहा था, इसमें एक क्वेश्चन मैंने जल्दी में कर दिया था, ठीक है। ये तो सही है शायद, ये भी सही है शायद, ये भी सही है शायद। इसको देखना, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 लोग हैं। व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रहता है, 2 ही लोग हैं, तो 2 लोग यहाँ पे आएगा। मैंने मोर देन 3 लिख दिया था, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सब सही है शायद, हाँ ये सब सही है। तो ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको रीजनिंग वाला ही पोर्शन करूँगा, फिर कंप्यूटर नॉलेज करेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी करेंगे। ये देखिए हर सेक्शन के अलग अलग सेक्शन टाइमिंग है, तो पहले मैं ये रीजनिंग वाला कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ उषा भाई। अच्छा ये सबमिट सेक्शन हो गया, मेरे को पूरा टेस्ट ही सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया उषा भाई, अटक सा गया लगता है, हाँ अब हो गया, अब रीलोड ले रहा है यहाँ पे लोडिंग लेते हुए। और हमारा जो सेक्शनल टाइमिंग देखो, ये तो हमने अटैम्प्ट किए ही नहीं है, जो हमने रीजनिंग अटैम्प्ट किए थे 36 अटैम्प्ट किए थे 94.44 एक्यूरेसी के साथ में, और हमारा जो 36 अटैम्प्ट किए थे हमारा स्कोर आया 33.5। देखते हैं यहाँ पे टॉपर लोग वगैरह ने क्या किए हैं।
तो मेरी जो है 33 है और टॉप, अरे यार ये तो सेक्शनल नहीं है। अगर इनका टॉपर का हम वो देखें, इसमें सेक्शनल एनालिसिस नहीं दिया क्या इन्होंने, ये दिया तो अटेम्प्टेड ये, लेकिन अपना ही दिया है। चलिए ठीक है, बाकी अपना ये 33 स्कोर आया है, अपने 36 अटैम्प्ट किया था। आई थिंक दो दो गलत हो गए होंगे अपने, एक या दो तो गलत हुआ होगा। तो ठीक है, अब मैं दूसरे सेक्शन की भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। थैंक यू गाइस।